स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम अमावस्या के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। प्रत्येक महीने अमावस्या तिथि पड़ती है और अमावस्या तिथि जैसा कि सभी को पता है, ज्ञात है कि पितरों की तिथि होती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर होते हैं। तो तिथि और वार का जब कभी विशेष संयोग होता है तो उस तिथि का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। इस बार जो वैशाख की अमावस्या है शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार को अमावस्या पड़ने से शनिवारी अमावस्या कही जाएगी, शनैश्चरी अमावस्या। तो जब किसी वार विशेष में अमावस्या तिथि पड़ती है, मंगलवार में, शनिवार में, तो उसका महत्व जो है सामान्य दिनों की अपेक्षा इन दिनों में पड़ने से ज़्यादा हो जाता है। और ये संयोग हर महीने नहीं हुआ करता है, कभी कभी होता है, 3 महीने में, 4 महीने में होता है। इसकी खासियत क्या है कि जिस तरह से अमावस्या पितरों की तिथि है और प्रायः हर किसी की कुंडली में पितृदोष देखने को मिलता है, तो इस दिन अगर कोई भी पितरों के निमित्त कोई भी उपाय किया जाए, चाहे गंगा स्नान हो, दान हो, तर्पण हो, पिंडदान हो, पितरों के निमित्त दीपदान हो, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिन की अपेक्षा इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर यही चीज़ अगर वार विशेष में शनिवार या सोमवार को, मंगलवार को हो जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इस बार शनिवार को अमावस्या 30 अप्रैल को पड़ रही है, शनिवार के दिन, और अपने आप में ये बहुत अच्छा उत्तम संयोग है। तो इस दिन खास करके प्रत्येक कार्य के लिए, जैसे मान लिया किसी का कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है, घर में कलह कलेश रहता है, या संतान की समस्या है, जो भी है, अगर इस दिन उन चीज़ों के निमित्त कोई उपाय किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे इस दिन अगर मान लिया किसी के घर में कलह कलेश रहता है, पारिवारिक सामंजस्य नहीं रहता है, संतान की कमी है, संतान उत्पत्ति में व्यवधान हो रहा है, तो इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके और पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाए और उसकी परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करने के बाद में घी का अथवा सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की संतुष्टि तो होती है, संतान की कामना की भी पूर्ति होती है। अगर मान लिया किसी के पास कोई कर्ज है, ऋण है, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। और ये इसलिए विशेष होता है कि चूँकि शनिवार को पड़ती है, इसलिए विशेष रूप से होता है। तो इतना काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है, बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। तो इस दिन ये काम अवश्य करना चाहिए। साथ में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके इसके बाद में पितरों के निमित्त भोजन बना करके ब्राह्मण को दान करे, गाय को खिला दे, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दे। तो ऐसा करने से एक तो कुंडली में विद्यमान पितृदोष खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जो भी समस्याएं बताई, जैसे संतान की समस्या है, धन की समस्या है, रोग की समस्या है, ऋण की समस्या है, इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है जब शनिवार या मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ती है।
एक विशेष चीज़ है, इस दिन शनि के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। जैसे मान लिया किसी की कुंडली में शनि ग्रह प्रतिकूल है, 7.5 या ढैया का प्रभाव है, तो इस दिन शनि का मंत्र जाप करने से अन्य दिनों की अपेक्षा करीब 100 गुना अधिक उसका फल ज़्यादा मिलेगा। तो इस दिन शनि के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। साथ में अगर सुख समृद्धि शांति के लिए संध्या के समय, सूर्यास्त के समय घर की देहली पर, घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक जला करके संध्या के समय रखना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है और घर में बहुत ही अच्छी तरह से सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो ये अमावस्या के दिन इन सब कार्यों को करके व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से निजात प्राप्त कर सकता है। ये अमावस्या तिथि और जब ये शनिवार और मंगलवार में पड़ती है तो एक विशेष संयोग बनाती है और इस संयोग का लाभ ज़रूर लेना चाहिए छोटे छोटे कार्यों को करके। बहुत बहुत धन्यवाद।